का ये दिन जो कि अपने इतिहास के लिए और ऐतिहासिक पृष्ठ के लिए जाना जा रहा है। पर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। नमस्कार, श्री प्रभात, सादर प्रणाम। अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति यानी कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में और आज के इस अवसर पर 75 मोटरसाइकिलों की रैली का फ्लैग ऑफ करके उसे रवाना करने का कार्यक्रम के इस अवसर पर पधारी परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को शत शत नमन करते हुए मंचा से पधारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का, हमारी सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों का, सभी जन समूह का और सबसे ज्यादा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से पधारे अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज राष्ट्रीय एकता दिवस जो अपने आप में पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आज हमारी ये 75 मोटरसाइकिल सवारों की रैली का फ्लैग ऑफ करके उन्हें रवाना करेंगे और जिसका समापन शहीद स्मारक काकोरी पर जाकर होगा। और कार्यक्रम के उस प्रथम सोपान को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रदेश के हर वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म, उम्र के लोगों के जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए अनवरत प्रयासरत रहने वाले एवं अपनी सकारात्मक और वृहत सोच से भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सादर नमन करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी, सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के आज के इस कार्यक्रम में 75 जवानों को काकोरी शहीद स्मारक के लिए रवाना होने के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी, प्रमुख सचिव राष्ट्रीय एकीकरण श्री जितेंद्र कुमार जी, लखनऊ के मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, आज पूरा देश भारत की स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन संकल्पों के साथ जुड़ने की एक प्रतिज्ञा ले रहा है, जो संकल्प भारत की एकता और अखंडता को सदैव अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं।
हम सब इस बात को जानते हैं कि सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, अनेक ऐसी रियासतें थीं जो भारत गणराज्य के साथ जुड़ने में कुछ आनाकानी कर रही थी, या ब्रिटिशर की जो कुटिल नीति थी, या बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो नहीं चाहते थे कि भारत एक भारत बने। भारत को कमजोर करने के लिए उस समय उन्होंने बहुत सारी रियासतों को अधिकार दिया था कि ये उनकी मर्जी से होगा कि वह भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तमाम प्रकार के उनके सामने उस प्रकार के विकल्प छोड़ करके, और जो लोग भारत की एकता से चिंतित थे, उन तत्वों की कुत्सित साजिश भी उस समय हिलोरे मार रही थी। लेकिन अपनी सूझबूझ, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय भारत के गृह मंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उस समय पूरे भारत के एकीकरण के लिए जो अभियान चलाया, वह स्वतंत्र भारत के एकता और अखंडता के शिल्पी माने गए। आज उनकी पावन जयंती है। यह वर्ष भारत के आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। यह वर्ष देश की आजादी के लिए अपने को बलिदान करने वाले, चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के उन सभी बलिदानियों की स्मृति की शताब्दी वर्ष भी है। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में देश की आजादी को लेकर के वहां के स्थानीय किसानों ने, मजदूरों ने, नागरिकों ने एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया था। देश के क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर के उस समय कि उस राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले चौरी चौरा कांड के रूप में भारतीय इतिहास में उसे स्थान मिला। तो चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना का भी शताब्दी वर्ष है। स्वाभाविक रूप से आजादी की लड़ाई और आजादी से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण तिथियां हम सबको अपने सनातन और पुरातन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमें निरंतर प्रेरित करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये पावन जयंती 2014 से पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसलिए मनाता है। मैं आज के इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहां से काकोरी कि वह महत्वपूर्ण घटना जिसने देश की आजादी की लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां दी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और तमाम अन्य ऐसे महान क्रांतिकारी पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ ब्रिटिशर से मोर्चा लेते हुए उन्होंने काकोरी नामक स्थान पर जिस एक्शन को लिया था वह लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आज के इस अवसर पर यह हमारे जवानों
75 जवानों का आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75वां वर्ष है। 75 जवान यहां से मोटरसाइकिल के इस शोभा यात्रा के साथ यहां से काकोरी के लिए रवाना होंगे। काकोरी में इन्हें वहां पर प्रदेश शासन की ओर से रिसीव किया जाएगा। काकोरी के उस ऐतिहासिक घटना के लिए जिन बलिदानियों ने अपना योगदान दिया था, उन्हें वहां विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से सरदार पटेल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज़ादी के सभी बंधुओं को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने आशीर्वचन, अपने उद्बोधन हम सभी को अंकित कर रहे थे। अब वो पल, वो क्षण जिसका आज की सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ पहली प्रस्तुति, पहली चरण आगाज होने जा रहा है, और जिसके लिए सम्मानित शब्दों के साथ मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि अपने कर कमलों से आज की इस राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 75 मोटरसाइकिलों की इस रैली के हमारे सभी सम्मानित सवारों को यहाँ से फ्लैग ऑफ करके उनका शुभारंभ करें। और हमारे ये सवार जो आपके समक्ष हैं अपनी 75 मोटरसाइकिलों पर, इनमें हैं पुलिस के सम्मानित सवार और साथ ही साथ नागरिक सुरक्षा के सम्मानित सवार। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आइए इनका हम हौसला अफजाई करते हैं अपने पूरे परिधान के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ। और ये रैली जिसका कि समापन शहीद स्मारक काकोरी पर होगा, वहां पर जाके ये संपन्न होगी। इन्हें पूरी तरह से इनका आदर स्वागत सत्कार किया जाएगा। ये थे हमारे पुलिस के और नागरिक सुरक्षा के 75 सवार रैली मोटरसाइकिल की, जिसका शुभारंभ परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने फ्लैग ऑफ करके कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन के साथ, अपने उपस्थिति के साथ हम सभी का हौसला बढ़ाने के लिए दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, और आज की बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं राष्ट्रीय एकता दिवस की। तो चलिए चलते हैं आज के इस अवसर के दूसरे चरण की ओर। इसी के साथ मैं अनिता आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद, नमस्कार।